सावधान, संक्रमित निडल से टैटू बनवाया तो HIV संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर यह कहा जाए कि टैटू का शौक भी आपको एड्स रोगी बना सकता है, इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय स्थित एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट ART सेंटर की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने जांच में पाया कि विगत कुछ ऐसे मरीज जिन्होंने ना तो असुरक्षित यौन संबंध बनाए और ना ही उन्हें संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था। इसके साथ ही ना तो उनकी मां HIV संक्रमित है और ना ही वह ड्रग्स एडिक्ट है। कुछ ऐसे केसेस हम लोगों के सामने आए कि जिनमें कोई भी HIV के 4 मुख्य कारण होते हैं, कोई भी कारण उसमें से नहीं निकल पाया और प्लस उनके पास हिस्ट्री आई। काउंसलिंग करने पे ये हिस्ट्री पता चली कि उन लोगों ने कुछ ही समय पहले टैटू बनवाए थे, उसके बाद से वो बुखार और अन्य लक्षणों से जो कि HIV में कॉमन होते हैं से ग्रसित रहे। उनमें सिम्टम आए और जांच के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। लोकवाड़ी से विशेष बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि हमारे सेंटर पर 5000 HIV पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 2500 पेशेंट नियमित तौर पर सेंटर आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं, नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं। 5000 पेशेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 2500 से ऊपर पेशेंट जो हैं ऑन अलाइव हैं और सही से ट्रीटमेंट खा रहे हैं। सब लोग स्वस्थ हैं और सब लोग नियमित रूप से दवा करने पर। डॉक्टर ने कहा कि आज की यंग जनरेशन टैटू लगवाकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जब शरीर में किसी तरह के सिम्टम होते हैं और कई तरह की परेशानियां शुरू होती हैं तो वह जीवन भर के लिए हो जाती हैं। HIV पॉजिटिव होने के बाद पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में टैटू लगवाने से पहले उस नीडल को अवश्य चेंज करवाएं। नई सुई लगाकर ही टैटू या गुदना बनवाएं। लोगों को एक सस्पिशियस हुआ कि कहीं ये टैटू बनवाने के बाद तो नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम नीडल से कई लोगों को टैटू गुदवाया गया जाता है मेले में, फेरी वगैरह में या कुछ मेलों में। तो हम लोगों को तब ये थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कंफर्मेटिव नहीं बता सकती कि यही मुख्य कारण था। ये तो वो ही पेशेंट जानता है कि वास्तव में उसने और चारों संबंध में से असुरक्षित संबंध किया कि नहीं किया, जो HIV का 90 to 95% मुख्य कारण होता है। या दूसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संक्रमित पेशेंट का अगर किसी को असंक्रमित पर्सन को अगर ब्लड चढ़ाया जाए तो उससे HIV होता है। तीसरा होता है कि संक्रमित सुई से, ठीक है, संक्रमित सुई से अगर नॉर्मल इंसान को HIV संक्रमित सुई अगर किसी नॉर्मल इंसान को लगाई जाए बिना उसको साफ किए, बिना उसको किए तकलीफ किए, तो उससे HIV होने का चांस रहता है। चौथा HIV पे पॉजिटिव। डॉक्टर ने कहा कि हमारे सेंटर पर प्रत्येक महीने 10 नए पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उनमें यंग जनरेशन ज़्यादा है, जो बड़ी चिंता का विषय है। HIV में तो केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर मंथ 10 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, न्यू पेशेंट, और उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा है। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता और यंग जनरेशन प्लस जागरूक रहे HIV के कारणों के बारे में और अपने आप को बचा सके HIV होने से। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने बताया कि सेंटर में जब नए मरीज आते हैं तो उनकी बड़ी सूक्ष्मता से काउंसलिंग की जाती है। ऐसे में उन मरीजों से स्पष्ट हुआ कि टैटू बनवाने के बाद ही यह मुसीबत उनके पास आई है। वह कहती हैं कि समस्या के मूल में संक्रमित सुई के प्रयोग से टैटू बनाना है, क्योंकि टैटू जिस सुई से बनाई जाती है वह काफ़ी महंगी होती है। नियमतः तो किसी एक का टैटू बनाने के बाद उस सुई को नष्ट कर देना चाहिए, पर अधिक कमाई के चक्कर में टैटू बनाने वाले
एक ही सुई का इस्तेमाल कई लोगों का टैटू बनाने में करते हैं। ऐसे में टैटू बनवाने वाले लोग इतने बड़े खतरे से अनभिज्ञ होते हैं। वह यह भी नहीं देखते कि टैटू बनाने वाले ने मशीन में नई सुई लगाई या नहीं। ऐसे में यदि किसी भी HIV संक्रमित का उस सुई से टैटू बना होगा तो अन्य लोगों में HIV का खतरा होने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि मेले में जो टैटू लगता है, गांव वगैरह में टैटू लगता है या शहरों में भी टैटू लगता है, इसकी सुई बहुत महंगी होती है, 700 से 800 रुपये की होती है। प्लस टैटू लगवाने की कॉस्ट बढ़ जाती है अगर वो लोग सुई चेंज कराएं तो, क्योंकि इसलिए कोई भी जना जो जाता है वो सुई चेंज नहीं करवाता है और सेम सुई सभी लोगों को लगती रहती है। तो एक दिमाग में थॉट आता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कॉस्ट रहा होगा। इसलिए मैं जनरल पब्लिक को अवेयर कराना चाहती हूँ कि अगर वो टैटू लगवाएं तो पहले ये जांच कर लें कि वो सुई बदली है या नहीं बदली है। अगर नहीं इतनी कॉस्ट दे सकें तो प्लीज़ टैटू ना लगवाएं, या अगर लगवाने का ज़्यादा शौक है या मन है तो आप सुई को चेंज करवा के ही लगवाएं। उतना आप पैसा लेके चलें कि आप लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए वो कॉस्ट बियर कर सकें, क्योंकि जिंदगी भर HIV से ग्रसित होने से अच्छा है कि या उस शौक को मार दें या उस शौक को पूरा करने के लिए उतना खर्चा उठाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी के एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर की काउंसलर सुष्मिता तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रिस्क तो सबसे ज़्यादा यही है कि जो अननोन है, जिनको नहीं पता है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे युवाओं के लिए सबसे है, क्योंकि आजकल जो ये नेटवर्किंग और जिससे युवा जो है कहीं भी जाते आप जो है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कॉलेज हैं या जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके अवेयर किया जाए बच्चों को इसके लिए, HIV के लिए। और जहाँ तक कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम लोग इस फील्ड में हैं या जब पेशेंट हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनको तो पता चल जाता है कि HIV क्या है या ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन जो बाहर है उनके तो दिमाग में अभी हम ही लोग हैं, जब हम इस फील्ड में नहीं होते और हम भी तो अगर ये लगता कि HIV है तो हम लोग, हमारे यहाँ पेशेंट भी आते हुए कहते कि अरे अब हम नहीं मरेंगे। मतलब जब वो हमारे पास आते इतने घबराए हुए रहते, एक तो सोशल स्टिग्मा, उनको किस नज़र से देखा जाता है, दूसरा उनको ये लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। जब वो यहाँ आते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि देखिए ये मेडिसिन है, लाइफ टाइम चलेगी, उनको पूरा हम लोग मेंटली रिलैक्स कर देते हैं। तो उससे और नॉर्मल है अगर बाहर, तो मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए कैंप होने चाहिए, स्कूल्स में जाके अवेयर करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि HIV क्या है, इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ नहीं पता। वहीं इसी सेंटर की दूसरी काउंसलर अर्चना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि और ये रही बात टैटू की, तो इसके लिए मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि टैटू हमारे लिए एक नया चीज़ है, हमारे लिए भी नया चीज़ है। इसमें बहुत ट्रेंड है, चूँकि नीडल एक कॉज है, मेन कॉज है। तो ये जितने भी नीडल सोर्सेज होते हैं, चाहे वो टैटू हो या कोई भी, जिसमें अगर नीडल हो अगर यूज़ होता है तो वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है अगर एक ही नीडल से सेम लोगों के होता है तो, क्योंकि वो लोग अननोन होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किसको HIV है किसको नहीं है। एक पॉसिबिलिटी तो हो ही जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि पहले ये होता था कि आइडियल्स जो हैं सिर्फ वही नीडल यूज़ करते हैं, एक गोल बना करके बैठ जाते हैं, वही यूज़ एक दूसरे से करते हैं, तो वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है, तो अभी हम लोग इसी पे ज़्यादा काम करें। वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल के टैटू एक्सपर्ट, टैटू जोन के अधिष्ठाता अशोक गोंगिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 11 वर्षों से हजारों नौजवान युवक युवतियों समेत सभी की इच्छा के अनुसार उनके पसंद का टैटू बनाने वाले छोटा माल के नाम से विख्यात प्रतिष्ठान पर अशोक गोंगिया से बात कर हमने यह जानने का प्रयास किया कि वह टैटू बनाने में क्या सावधानियां रखते हैं। निम्न स्तर के लोग भी जुड़ चुके हैं और वो मेले ठेले पे अपना वो काम कर रहे हैं और एक ही नीडल से सबको टैटू खींच रहे हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक है और शर्मदायक भी है, और इसका भुगतान हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। और आज मुझे सफाई देनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ टैटू की जो फील्ड है वो काफ़ी हाइजीन है और काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे लोग टैटू इसीलिए बनाने आते हैं कि यहाँ पे टैटू की हर वो चीज़ बदली जाती है जो वो उम्मीद रखते हैं। टैटू से HIV की संभावना पर हमने टैटू बनवाने वाली सुषमा मौर्य से भी बात की। सुषमा ने कहा कि शादी के बाद यह बनवाया जाता है। सासू माँ बोली हैं, वही बनवाने यहाँ मैं आई हूँ। मैं पूरी सतर्कता से नई नीडल से टैटू बनवा रही हूँ। सास नहीं, ये
हम लोग के यहाँ बनता है, शादी के बाद बनाना पड़ता है। सब लोग बोलता है, सासू माँ बोली है। जिसको गुदना कहते हैं। जी जी तो गुदना अब टैटू हो गया है। जी, न्यू नीडल लगाए हैं मेरे सामने ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका टैटू का जो खर्च है वो बताए हैं, उस हिसाब से हम लोग बनवा रहे हैं।